हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज मैं क्लास 12th के लिए पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और स्टार्ट करेंगे हम फंडामेंटल से। बच्चों जो बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको आप अवॉइड करना, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बिगर टाइम को वेस्ट करें। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन। क्या पढ़ाने वाला हूँ? पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन। ये आपके एमसीक्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन किसने करा है। तो डिफाइन करा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। किसमें? सेक्शन 4 में। तो पार्टनरशिप को किसने डिफाइन करा है? सेक्शन 4 ने करा है। किसमें करा है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में किया है, ठीक है बच्चों। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, वो डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन है बच्चों, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। क्या है? रिलेशंस है, पर्सन्स के बीच का एक रिलेशंस है जो कि क्या करते हैं, वो हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि क्या करते हैं, प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक लाइन लिखी है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, वो एग्जाम्पल समझ के हम देखेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे मान लो ए एंड बी दो पर्सन है। इन्होंने बोला कि वो ये क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने एक फर्म बनाई जिसका नाम रखा ए बी पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, मिस्टर ए क्या हो जाएगा, पार्टनर। मिस्टर बी भी क्या हो जाएगा आपका, पार्टनर हो जाएगा। और ए बी पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, पार्टनरशिप फर्म हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन में एक लाइन है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है बच्चों। क्या है यहाँ पे, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है जो मिस्टर ए है वो एजेंट भी है और क्या है, प्रिंसिपल भी है। मिस्टर ए एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। मिस्टर बी भी क्या है, एजेंट भी है, प्रिंसिपल भी है। अब ये एजेंट और प्रिंसिपल होने का मतलब क्या है? तो भाई एजेंट और प्रिंसिपल होने का सिंपल सा मतलब ये है, अगर कोई भी मिसकंडक्ट या फ्रॉड मिस्टर ए ने करा, एजेंट के तौर पे मिस्टर ए ने अगर कोई फ्रॉड या मिसकंडक्ट करा, तो मिस्टर बी भी उसके लिए क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। और मिस्टर बी ने अगर कोई फ्रॉड करा तो उसके लिए कौन लायबल हो जाएगा, मिस्टर ए भी लायबल हो जाएगा। तो ये थी आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन। अब एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्या आपको याद रखना था, सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन दी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। क्या दी है? पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशंस है पर्सन्स के बीच का जो कि क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। और यहाँ पे फिर एक लाइन आपको याद करनी है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है, किसी एक ने भी गलत काम करा तो एक्ट एक्ट के लिए सारे लायबल होंगे, ठीक है। तो ये था, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हम इसको क्लियर करते हैं। अब जाएंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक है बच्चों हमारा नेचर ऑफ पार्टनरशिप। क्या है बच्चों? नेचर ऑफ पार्टनरशिप हमारा अगला टॉपिक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? इसके ऊपर भी एमसीक्यू कई बार आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार यहाँ पर बोलता है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ पार्टनरशिप फर्म क्या है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म की कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स अपने फर्म से अलग है, हम यही बोलते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता, पार्टनर्स अपनी फर्म से अलग नहीं होते। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होती है यहाँ पे, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब अनलिमिटेड का मतलब क्या है, यहाँ पर हम ये भी समझेंगे। अनलिमिटेड का मतलब भी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दो क्या है, पार्टनर है। और इन्होंने बोला कि पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करेंगे, क्या, ए बी एंटरप्राइजेस के नाम की, ठीक है। ए बी एंटरप्राइजेस के नाम पे इन्होंने क्या करा, बैंक से लोन ले लिया, जो कि लोन है 50 करोड़ का। अब फर्म पे जो एसेट्स हैं वो है 25 करोड़ के। 50 करोड़ का लोन ले लिया, फर्म के पास एसेट है 25 करोड़ के, यानी कि फर्म के पास शॉर्टफॉल है अभी भी। फर्म के पास शॉर्टफॉल है अभी भी 25 करोड़ का। तो फर्म अब मान लो क्या कर देती है, यहाँ पे डिफॉल्ट कर देती है, रीपेमेंट नहीं कर पाती लोन का। बोलती है 25 करोड़ के एसेट है, हम तो 25 करोड़ के एसेट तक की पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, मिस्टर ए और मिस्टर बी पता है क्या बोले, मिस्टर ए मिस्टर बी बोले कि हम तो पार्टनरशिप फर्म से अलग हैं, हम तो सेपरेट हैं, ठीक है, हम तो सेपरेट है, तो हमारे जो प्राइवेट एसेट है वो उन्हें कोई हार्म नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते। यानी कि इन दोनों को क्या माना जाएगा, एक ही माना जाएगा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यानी कि जो मिस्टर ए की मान लो यहाँ पर एक ऑडी गाड़ी है, मिस्टर बी के पास में बीएमडब्ल्यू है, इनकी ऑडी और बीएमडब्ल्यू प्राइवेट एसेट यहाँ पे बेचे जा सकते हैं, प्राइवेट एसेट कैन बी सोल्ड। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने का मतलब क्या है, यहाँ पे इनके प्राइवेट एसेट भी बेचे जा सकते हैं। पार्टनर ए पार्टनर बी अनलिमिटेड
लाइबिलिटी है पार्टनर्स की, और पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पार्टनर ए की ऑडी बेची जा सकती है और पार्टनर बी की BMW भी बेची जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या है बच्चों, अनलिमिटेड है। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अभी तक तो फिलहाल हम इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप इतना तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी की जो वीडियो है मैं आगे पार्ट में लाऊंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपको इतना अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।